ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्मेवाभिरच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि। पदच्छेदः। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरच्छन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अर्थात चा इसलिए सर्वेषु सब अयनेषु मोर्चों पर यथाभागम अपनी अपनी जगह अवस्थिता स्थित रहते हुए भवंता आप लोग सर्वे एव सभी ही निसंदेह भीष्म भीष्म पितामह की एव ही अभिरक्षन्तु सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजेय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आज समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तात्पर्य। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़ग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत कीड़ा के अवसर पर किया था। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि। उपरोक्त श्लोक की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की जा रही है। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म की रक्षा करें। भीष्म की सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म की रक्षा हो जाएगी
तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। प्रश्नोत्तरी प्रश्न, इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, पितामह भीष्म अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बात दुर्योधन भी जानते थे, परंतु भीष्म जी ने पहले ही यह बता दिया था कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ है। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जात पर भी पुरुष सस प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उस पर सस प्रहार नहीं करूंगा। इसीलिए सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं सहित दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक यह बात समझाई थी। महाभारत का भीष्म पर्व। यहाँ भी उसी भय की संभावना से दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो जिस व्यूह द्वार मोर्चे पर नियुक्त है, सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास न पहुंच जाए। सामने आते ही उसी समय शिखंडी को मार भगाने के लिए आज सभी महारथी प्रस्तुत रहें। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा सके तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। अन्य महारथियों को पराजित करना तो भीष्म के लिए बड़ी आसान बात है। वास्तव में दुर्योधन यह समझ गया था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के विरुद्ध आक्रांत होकर युद्ध लड़ने के इच्छुक नहीं है, जिसके कारण वे सैनिकों को वीरता और उत्साह से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। इसीलिए उसने अपनी सेना के अन्य सेना नायकों से अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहने के साथ साथ चारों ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा। निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि हमें भी अपनी सफलता को सिद्ध करने हेतु कार्य योजना को बनाकर समयबद्ध कर लेना चाहिए। अब यहीं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।